बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सा फरिश्ता है जो मोमिन के सीनों से गम को मिटाता है, और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौत क्यों खरीदना चाहते थे, जब मोमिन मरता है तो दुनिया में वापस क्यों आना चाहता है, शहीद से पहले जन्नत में कौन गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो का अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी बेहतरीन वीडियो है, बड़ी इबरतनाक भी वीडियो है और बहुत प्यारी वीडियो भी है। दोस्तों आज हम जानेंगे मोमिन जब मरता है तो वो दुनिया में क्यों आना चाहता है, और हम ये भी जानेंगे कि वो कौन सा फरिश्ता है जो दिल के गमों को मिटाता है। और तमाम ऐसे जो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब लोग कब्रों के पास जाके बैठेंगे और कहेंगे काश इसकी जगह मैं लेटा होता, यानी कि इस कब्र के जगह जो भी मुर्दा था इसकी जगह मैं मर गया होता, कहने का मतलब ये है। तो ये सब पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी बेहतरीन वीडियो दोस्तों। तो आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों शेयर ज़रूर किया करिए और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में बताया करिए। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो कौन सा फरिश्ता है जो मोमिन के सीनों से गम को मिटाता है, और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौत क्यों खरीदना चाहते थे, जब मोमिन मरता है तो दुनिया में वापस क्यों आना चाहता है, शहीद से पहले जन्नत में कौन गया था, लोगों पर वो कौन सा जमाना आएगा कि लोग कब्र के पास जाकर ऐसा क्यों तमन्ना करेंगे कि काश इसकी जगह मैं होता, वो कौन सी 6 चीजें थी जिनकी वजह से हजरत अब्स गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौत को बेहतर समझा, वो कौन सी 6 चीजें हैं जिनके आने से पहले मौत को बेहतर समझना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौत की तमन्ना क्यों कर रहे थे, जबकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है। कुरान को गाकर पढ़ने वालों के बारे में क्या चेतावनी दी गई है। मेरे दोस्तों सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि कबीला कुज़ा के 2 शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर होकर ईमान लाए। उनमें से एक राह खुदा में लड़ते हुए शहीद हो गया और दूसरा साल भर जिंदा रहकर फौत हुआ। हजरत सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने बाद में मरने वाले को शहीद से पहले जन्नत में जाते देखा तो मुझे ताज्जुब हुआ। चुनांचे मैंने सुबह होते ही ये माजरा बारगाह रिसालत में अर्ज कर दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या वो शख्स जो साल भर जिंदा रहा उसने शहीद के बाद 1 रमज़ान के रोज़े न रखे और 6000 रकात नमाज न पढ़ी और इतनी सुन्नतें ज़ायद न पड़ी थी। हज़रत सैयदना तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे इस्लाम में ज़्यादा उम्र दी जाए उसकी तस्बीह, तकबीर और कलमे की वजह से अल्लाह ताला के नज़दीक उस मोमिन से अफजल कोई नहीं। हज़रत सैयदना सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, फ़राइज़ और नमाजों को अदा करने के साथ साथ अपनी क्षमता और ताकत के मुताबिक अल्लाह का जिक्र करने की वजह से मोमिन की हर दिन की ज़िंदगी गनीमत है। हज़रत सैयदना इब्राहिम बिन अबू अबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे ये बात मालूम हुई कि जब मोमिन मरता है तो दुनिया में लौटने की ख्वाहिश करता है, सिर्फ इसलिए कि वो एक मरतबा तकबीर या तस्बीह या कलमा कह सके। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले वो ज़माना आएगा कि कोई शख्स किसी कब्र के पास से गुजरेगा तो तमन्ना करेगा कि काश इस कब्र वाले की जगह मैं होता। हज़रत सैयदना सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यूँ दुआ की, ऐ अल्लाह मैं तुझसे अच्छे काम करने, बुरे कामों से महफूज रहने और मिस्कीनों से मोहब्बत करने का सवाल करता हूँ, और जब तू अपने बंदों को आजमाइश में डालने का इरादा फरमाए तो मुझे अपनी तरफ बेआजमाए बुला लेना। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूँ दुआ फरमाई, ऐ मौला मेरी ताकत कमज़ोर पड़ गई, उम्र बढ़ गई, मेरी चमक दमक चली गई, बस तू इस हाल में मुझे मौत देना कि न मैं अच्छे कामों को ज़ाय करने वाला हूँ न कोताही करने वाला। रावी कहते हैं अभी 1 महीना भी ना गुजरा था कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से रुखसत हो गए। हज़रत सैयदना उलैम किंदी अलैहिर्रहमा कहते हैं, मैं हज़रत सैयदना अब्स गिफारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ घर की छत पर मौजूद था। उन्होंने लोगों को ताउन की बीमारी से भागते हुए देखा तो 3 बार फरमाया, ऐ ताउन मुझे गिरफ्तार कर ले। मैंने कहा, हजरत ऐसा क्यों फरमा रहे हैं, क्या हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि तुम में से कोई भी मौत की तमन्ना ना करे, क्योंकि इसकी वजह से अमल रुक जाता है और बंदा दोबारा लौट नहीं सकता कि अमल करे। हज़रत अब्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझसे कहा, क्या तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये फरमान नहीं सुना, 6 चीज़ें आने से पहले मौत को बेहतर समझो। नंबर 1, जब बेवकूफ़ लोग हुकूमत करने लगें। नंबर 2, जब सिपाही सेना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं।
नंबर 3, जब काजी जज बिकने लगे। नंबर 4, जब मुसलमानों के खून की कोई कद्र न रहे। नंबर 5, जब रिश्ते नाते टूट जाएं। नंबर 6, जब लोग कुरान को गाकर पढ़ने वालों को उनकी आवाज़ के आधार पर आगे बढ़ाएं, भले ही वे समझ में सबसे कमज़ोर हों। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी फरमाते हैं, हज़रत सैयदना हकम बिन अमर गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ ताउन, मुझे पकड़ ले। किसी ने उनसे अर्ज़ की, आप ऐसा क्यों कहते हैं, जबकि मैंने सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का ये इरशाद सुन रखा है कि तुम में से कोई भी हरगिज़ मौत की तमन्ना ना करे। उन्होंने फरमाया, जो तुमने सुन रखा है वो मैंने भी सुना हुआ है, लेकिन मैं 6 चीज़ों के वाक़े होने से पहले मरना पसंद करता हूँ। नंबर 1, जब काजी जज बिकने लगे। नंबर 2, जब सिपाही बहुत ज़्यादा हो जाएं। नंबर 3, बच्चों की हुकूमत। नंबर 4, खून रेजी। नंबर 5, रिश्तेदारी काटने। नंबर 6, और जब आखिरी ज़माने में ऐसे लोग ज़ाहिर हों जो कुरान को गा गा कर पढ़ें। हज़रत सैयदना हबीब बिन अबू फ़ुज़ाला रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मौत का जिक्र ऐसे किया जैसे आप मौत की ख्वाहिश कर रहे हों। आपके एक साथी ने कहा कि आप हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद मौत की तमन्ना कैसे कर सकते हैं कि किसी के लिए भी मौत की तमन्ना करना जायज़ नहीं, चाहे गुनहगार हो या नेकोकार, क्योंकि नेकी करने वाला अपनी नेकियों में बढ़ोतरी करेगा और गुनहगार के बारे में उम्मीद है कि वो नेकियों की तरफ लौट आएगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैं मौत की तमन्ना कैसे न करूँ, हालांकि मैं डरता हूँ कि कहीं वो ज़माना मुझे घेर न ले जिसमें गुनाह को हल्का जाना जाए, काजी बिक जाएं, रिश्तेदारी ख़त्म कर दी जाए, सिपाहियों की कसरत हो और कुरान पाक को गाकर पढ़ने वाले पैदा हो जाएं। हज़रत सैयदना अमर बिन अबसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई भी मौत की तमन्ना न करे सिवाय उस शख्स के जिसे अपने अमल पर यकीन हो। जब तुम इस्लाम में 6 बातें देखो तो मौत की तमन्ना करना, और अगर तुम्हारी जान तुम्हारे कब्जे में हो तो उसे छोड़ देना। वो 6 बातें ये हैं। नंबर 1, खून का ज़ाय होना। नंबर 2, बच्चों की हुकूमत। नंबर 3, सिपाहियों की कसरत। नंबर 4, बेवकूफ़ों की हुक्मरानी। नंबर 5, काजियों का बिक जाना। और नंबर 6, उन लोगों का पैदा होना जो कुरान पाक को गाकर पढ़ेंगे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब दज्जाल निकलेगा तो मोमिन के नज़दीक मर जाने से ज़्यादा पसंदीदा कोई चीज़ ना होगी। हज़रत सैयदना सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा जब उस ज़माने के आलिमों को मौत लाल सोने से ज़्यादा प्यारी लगेगी। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन करीब मर्द मोमिन के नज़दीक मौत शहद मिले ठंडे पानी से ज़्यादा पसंदीदा होगी। हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना ज़रूर आएगा कि जनाजा गुजरेगा तो आदमी कहेगा, काश इसकी जगह मैं होता। हज़रत सैयदना अबू सलमा बिन अब्दुल रहमान अलैहि रहमतुल्लाहिल मन्नान फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार हुए तो मैं उनकी इयादत के लिए हाजिर हुआ और वहाँ ये दुआ की, या इलाही अबू हुरैरा को शिफा अता फरमा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बारगाह इलाही में अर्ज़ की, बारी ताला इस दुआ को कबूल न फरमा। फिर फरमाने लगे, अबू सलमा, लोगों पर ऐसा ज़माना आने वाला है कि मौत उन्हें लाल सोने से ज़्यादा पसंद होगी। ऐ अबू सलमा, तुम्हारी ज़िंदगी रही तो खुद देख लोगे कि आदमी कब्र के पास आएगा तो तमन्ना करेगा, काश इसकी जगह मैं होता। हज़रत सैयदना मुर्रा हमदानी क़ुद्दिसा सिर्रुहुन नूरानी का बयान है कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने और अपने घर वालों के लिए मौत की तमन्ना की तो उनसे अर्ज़ की गई, घर वालों के लिए तमन्नाएं मौत के साथ साथ आपने अपनी ज़ात के लिए मौत की तमन्ना क्यों की? इरशाद फरमाया, अगर मुझे ये मालूम होता कि तुम लोग अपनी इसी मौजूदा हालात पर बाकी रहोगे तो मैं मज़ीद 20 साल तुम लोगों में जिंदा रहने की तमन्ना करता। हज़रत सैयदना अबू उस्मान अलैहि रहमतुल मन्नान बयान करते हैं कि हज़रत सैयदना इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन अपने परिवार के साथ एक छप्पर साइबान के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त आपके निकाह में अच्छे खानदान की 2 हसीन व जमील औरतें थीं और उन दोनों से आपके खूबसूरत बच्चे भी थे। इतने में एक चिड़िया आपके ऊपर चहचहाने लगी। उसी दौरान उसने आप पर बीट कर दी। आप उसे अपने हाथ से साफ करते हुए फरमाने लगे, अब्दुल्लाह और उसके घर वालों का मर जाना मुझे इस चिड़िया के मर जाने से ज्यादा महबूब है। हज़रत सैयदना कैस रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बच्चे उसके सामने खेल रहे थे। उन्हें देखकर आप फरमाने लगे, इन बच्चों का मर जाना मेरे लिए भौरे काले कीड़े से भी कम हैसियत रखता है। हज़रत सैयदना ख्वाजा हसन बसरी अलैहि रहमतुल्लाहिल क़वी फरमाते हैं, ऐ लोगो, तुम्हारे शहर में एक इबादत गुजार शख्स था। वो मस्जिद से निकला और अपना पाँव सवारी की रकाब में रखा तो उसके पास हज़रत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उस शख्स ने कहा, खुशामदीद, मुझे तो आपसे मिलने का बहुत शौक था। बस मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। हज़रत सैयदना खालिद बिन मादान अलैहि रहमतुल्लाह ने फरमाया, मुझे कभी भी इस बात की खुशी नहीं होगी कि मेरी वजह से कोई भी जिंदा चीज़, चाहे वो ज़मीन पर हो या पानी में, मर जाए। अगर मौत कोई ऐसी निश्चित चीज़ होती जिसकी तरफ लोग तेज़ी से दौड़ते तो मुझसे आगे सिर्फ वही जा सकता था जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर होता। उन्होंने आगे कहा, खुदा की कसम, अगर मौत किसी जगह पर रखी होती तो मैं उसे पाने वाला सबसे पहला शख्स होता। हज़रत सैयदना अब्दुर रब्बी बिन सालेह रहमतुल्लाहि ताला अलैह
حضرت سیدنا مکحول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیماری کے وقت ان کی عیادت حال چال پوچھنے کے لیے گئے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو آرام اور صحت دے۔ اس پر حضرت سیدنا مکحول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا، نہیں، جس ذات سے سکون اور راحت کی امید ہے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا انسانی شیطانوں، ابلیس اور اس کے لشکر کے ساتھ رہنے سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو مسہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو حضرت سیدنا سعید بن عبد العزیز تنوخی علیہ رحمۃ اللہ القوی سے کہتے سنا، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے۔ یہ سن کر آپ غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے، نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد اپنی رحمت کی طرف بلا لے۔ حضرت سیدنا عبیدہ بن مجاہر علیہ رحمۃ اللہ القادر نے فرمایا، اگر یہ کہا جائے کہ جو اس سامنے والی لکڑی کو چھوئے گا وہ مر جائے گا تو میں فوراً کھڑا ہو کر اس کو چھو لوں گا۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ سنابحی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، دنیا فتنہ و آزمائش کی طرف بلاتی ہے اور شیطان برائی کی طرف، لہٰذا ان دونوں کے ساتھ رہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا بہتر ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن میمون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موت کی تمنا نہ کرتے اور فرماتے، میں روزانہ اتنی نماز پڑھتا ہوں، حتیٰ کہ یزید بن ابو مسلم نے آپ کو بلا کر آپ پر سختیاں کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دے اور مجھے بروں کے ساتھ باقی نہ رکھ۔ حضرت سیدتنا ام دردہ صغریٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں کہ جب کوئی شخص نیک حالت میں انتقال کرتا تو میرے شوہر حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میت سے کہتے، تمہیں مبارک ہو، کاش تمہاری جگہ میں ہوتا۔ جب ان کی بیوی نے اس خواہش پر اعتراض کیا تو انہوں نے فرمایا، اے ناسمجھ عورت، کیا تم نہیں جانتی کہ کوئی شخص صبح ایمان کی حالت میں ہوتا ہے لیکن شام تک منافق بن جاتا ہے، اس کا ایمان اس سے چھین لیا جاتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس لیے میں نماز روزے میں گزرنے والی اس زندگی کے مقابلے میں اس مرنے والے پر رشک کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو زحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوگی کہ کوئی جان حتیٰ کہ ایک مکھی میری موت کا بدلہ بن جائے۔ حضرت سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم مجھے اپنی جان سے زیادہ کسی اور کی جان کا نکلنا پسند نہیں، یہاں تک کہ ایک اڑنے والی مکھی کی جان کا نکلنا بھی۔ لوگوں نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ ایسا زمانہ نہ آ جائے جب میں نہ بھلائی کا حکم دے سکوں اور نہ برائی سے روک سکوں، کیونکہ ایسے زمانے میں کوئی بھلائی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک شخص گزرا تو آپ نے پوچھا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا، بازار جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بھائی اگر واپس آتے ہوئے میرے لیے موت خرید کر لا سکو تو ضرور لانا۔ حضرت سیدنا عروہ بن رویم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر کے صحابی تھے، موت کو پسند کرتے اور یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میری عمر لمبی ہو گئی اور ہڈی کمزور ہو گئی، اب مجھے موت دے دے۔ خود فرماتے ہیں، ایک دن میں جامع مسجد دمشق میں نماز کے بعد موت کی دعا مانگ رہا تھا کہ ہرے کپڑے پہنے ہوئے ایک خوبصورت نوجوان نے آ کر پوچھا، یہ تم کیا دعا کر رہے ہو؟ میں نے کہا، بھتیجے تم ہی بتاؤ اس کے علاوہ کیا دعا کروں؟ تو اس نے جواب دیا کہ یوں کہو، اے اللہ اچھے اعمال کی توفیق دے اور لمبی عمر عنایت فرما۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں رفائل فرشتہ ہوں جو مومنین کے سینوں سے غم مٹاتا ہوں۔ فرماتے ہیں، پھر میں نے غور سے دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، موت بالکل بے نام و نشان ہونے اور مٹ جانے کا نام نہیں، بلکہ بدن کے ساتھ روح کے تعلق کا ختم ہو جانا، روح و بدن کے درمیان جدائی اور ایک گھر سے دوسرے گھر برزخ میں جانے کا نام موت ہے۔ حضرت سیدنا بلال بن سعد علیہ رحمۃ اللہ الاحد نے اپنے واعظ میں فرمایا، اے ہمیشہ باقی رہنے والوں، تم ختم ہو جانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم ہمیشگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں ایک گھر سے دوسرے گھر لے جایا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز نے فرمایا، تم ہمیشگی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بس ایک گھر دنیا سے دوسرے گھر برزخ میں لے جائے جاتے ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیغمبر امن و امان رحمت انس و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحفۃ المومنین الموت، یعنی موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، الموت ریحانۃ المومنین، یعنی موت مومن کے لیے خوشبودار پھول ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت غنیمت، گناہ مصیبت، محتاجی راحت، مالداری عذاب، عقل خدائی تحفہ، جہالت گمراہی، فرما برداری آنکھوں کی ٹھنڈک، خوف خدا سے رونا جہنم سے نجات، بیجا ہنسنا بدن کی ہلاکت ہے، اور گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا سیشن جو آپ نے دیکھا کہ مومن جب مرتا ہے تو واپس کیوں آنا چاہتا ہے، اور مومن کے لیے جو موت ہوتی ہے دوستوں وہ ایک تحفہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس دنیا سے فرصت پا کے یعنی کہ چھٹکارا پا کے اللہ کی طرف نکل پڑتا ہے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے، جو مومن کسے کہتے ہیں دوستوں؟ ایمان والا، تقوی، پرہیزگاری والا، جو ایک دم اس کا ایمان ایک دم مضبوط پختہ ہوتا ہے، سچا مومن وہی ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو بہت گنہگار ہیں، تو وہ یہ دنیا اس کے لیے ایک قید خانہ ہوتی ہے، تو جب وہ مرتا ہے تو وہ سوچتا ہے جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنی منزل میں پہنچیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں،
تو وہ مومن اس وجہ سے دنیا کے لیے وہ قید خانہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور وہ فوراً سوچتا ہے کہ بس اللہ کی راہ میں جو ہم پہنچ جائیں، فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں، تاکہ اللہ میرا سوال جواب جو بھی ہے وہ آسانی سے کرتے ہیں فرشتے پھر اس کے ساتھ، اور ایک میٹھی نیند سلا کے چلے آتے ہیں۔ پھر قیامت والے دن یعنی جب قیامت آئے گی تب وہ مومن اٹھتا ہے قبر سے۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، اور ہر انسان اپنے اعمال کو نظر ضرور ڈالے کہ ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں ہم نے کیا کرا اب تک کے، اور اللہ کو راضی کیا کہ نہیں کیا۔ نہیں کیا ہے دوستوں تو فوراً اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، توبہ کر لیں جو بھی اپنے گناہ یاد کر کے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمارے جو بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دے اور ہم کو آخرت میں آسانی عطا کرے۔ تو دوستوں اس ویڈیو کو شیئر کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔